बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो हाँ, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 2, क्लास 9 है, ठीक है, इंग्लिश, इकबाल्स मैसेज टू यूथ। ठीक है, ये लेसन नंबर 2 है और इसका ऑथर जो है वहीदुल्ला। ठीक है, ये वहीदुल्ला ने लिखा है। तो हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये भी हो सकता है कि इकबाल्स मैसेज टू यूथ ये सबक किसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये वहीदुल्ला का लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस सबक के अंदर इसको तो मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर में से कोई सवाल पॉसिबल क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, हाँ, अलबत्ता इसके थीम्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि इस सबक का जो थीम है वो हमारे पास क्या है। तो थीम्स के बारे में अगर देखते हैं तो इस सबक के हमारे पास मुख्तलिफ थीम्स हैं। ठीक है, सबसे जो पहला बन सकता है थीम इसका वो है पेट्रियोटिज्म। क्या है? पेट्रियोटिज्म, मुहिब वतन। ठीक है, वतन की मोहब्बत। या दूसरा हमारे पास जो बन सकता है वो है होप एंड स्ट्रगल। क्या बन सकता है? होप एंड स्ट्रगल। ठीक है, कोशिश और उम्मीद। और तीसरा जो हमारे पास थीम बन सकता है वो हमारे पास है कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी की कुव्वत। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं ग्लोसरी की तरफ। ठीक है, इन वर्ड्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, इनमें से हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन कहते हैं पुरतजस्सुस या दरियाफत। ठीक है, इन्वेंशन, इन्वेंशन कहते हैं इजाद को। इनोवेशन, तो इस वर्ड पर मैंने क्या किया, सर्कल किया हुआ है, तो बहुत ही अहम वर्ड है, इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। ठीक है, इनोवेशन, इनोवेशन किस चीज को बोलते हैं? द एबिलिटी टू हैव न्यू एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज, या इसको उर्दू में कहते हैं जिद्दत। हेमलेट, देखिए हेमलेट क्या है? हेमलेट शेक्सपियर का एक लिखा हुआ ड्रामा है और उसके अंदर एक कैरेक्टर है। ठीक है, उसका नाम हेमलेट है। और वो जो है ना, अ कैरेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले हु वुड टेक टू मच टाइम इन थिंकिंग बिफोर टेकिंग एन एक्शन, जो काम करने से पहले इतना ज्यादा सोचता है, इतना ज्यादा सोचता है कि बस सोचते सोचूं ही सोचूं में रहता है। ठीक है, तो हेमलेट सोच की वजह से क्या है, मशहूर कैरेक्टर है शेक्सपियर का। परपिचुअल, मुस्तकिल, फोरसाइट, बसीरत। ठीक है, इंथ्यूजियास्टिक, पुरजोश, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये आ सकता है। ठीक है, इम्परर, शहनशाह, दाई, दई, यूअर या यू। ठीक है, फोर्ज, ढालना या तलाश करना, ब्रिलियंस, शानदार, नोवा, एक सितारा जो अचानक चमक उठता है, इंस्पायरेशन, जज्बा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम एक एक क्वेश्चन को हल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। हिज सुब्लाइम पोएट्री एंड फिलॉसफी इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, वो कहता है कि उसकी फिलॉसफी और पोएट्री ने लाखों मुसलमानों को क्या किया? इंस्पायर किया। द अपोजिट ऑफ वर्ड सुब्लाइम, सुब्लाइम जो वर्ड्स है इसका अपोजिट इन दिस सेंटेंस मीन्स, इस सेंटेंस के अंदर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर सुब्लाइम जो वर्ड पड़ा है इसका अपोजिट हमने ढूंढना है। ठीक है, सुब्लाइम कहते हैं शानदार को, इरेशनल। ठीक है, ब्यूटीफुल, अपलिफ्टिंग, इंस्पायरिंग। ठीक है, इरेशनल यानी जिसका रीजन से कोई ताल्लुक भी ना हो। उसके बाद नंबर 2 को देख लेते हैं। Whether he is in the battlefield or in the company of friend, he is pure in head and heart. In this sentence, he refers to। ठीक है, ही किस चीज को रेफर करता है इस सेंटेंस के अंदर? तो इकबाल किस चीज की बात कर रहा है? यूथ की बात कर रहा है, तो ही रेफर्स करता है यूथ को। नंबर 3, नो दाई सेल्फ एंड सक्सेस शेल बी दाइन मीन्स दैट, वो कहता है कि इस फ्रेज का क्या मानी है। ठीक है, तो नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचान लो, सक्सेस शेल बी दाइन, कामयाबी तुम्हारी होगी। तो देखें ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट एक करेक्ट आंसर लगता है। योर डिजायर टू नो हु यू आर, कि आप की ये ख्वाहिश कि आप कौन है, एंड व्हाट यू वांट इज द रियल सक्सेस इन लाइफ, और आप क्या बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, यही आपकी कामयाबी है। नंबर 4 को देखें। द यूथ ऑफ इकबाल इज नॉट थिंकिंग हेमलेट बट अ मैन ऑफ एक्शन, इकबाल की जो यूथ है वो सिर्फ सोचने वाला हेमलेट नहीं है बल्कि काम करने वाला है।
इन दिस सेंटेंस हेमलेट सिंबलाइजेज अ पर्सन। तो इस सेंटेंस के अंदर हेमलेट किस चीज को सिंबलाइज करता है? मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो कैरेक्टर है जो सिर्फ सोचता रहता है। इज टेकिंग टू मच टाइम इन मेकिंग डिसीजन, बहुत ज्यादा देर के बाद वो कोई एक्शन लेता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच में रहता है। अच्छा, नीचे सी वाले को देख लेते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इनको क्या करना है आपने? सेंटेंसेस बनाने। तो आई थिंक हमारे पेपर में इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि हम क्या करें, इन सेंटेंसेस के इन वर्ड्स के सेंटेंस बनाएं। वैसे हम देख लेते हैं। नेशन, नेशन कहते हैं कौम को। बैटलफील्ड, बैटलफील्ड कहते हैं मैदान जंग को। डिटर्मिनेशन कहते हैं इरादा। सिंबल अलामत। मोटिव मकसद। कन्फाइंड महदूद। डायरेक्शन सिमत। और गोल्स मकासद। ठीक है, ये वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है, वोकेबुलरी की तरफ। तो वोकेबुलरी में हमारे पास बहुत ही आम टॉपिक है, ठीक है, हर लिहाज से आम है, पेपर के लिहाज से भी आम है, और कोई भी टेस्ट हो, ठीक है, तो उसमें इस किस्म के सवालात आमतौर पर पाए जाते हैं। प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, ठीक है, ये प्रीफिक्स एंड सुफिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अ प्रीफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स, ये सेट ऑफ लेटर्स होता है दैट इज एडेड, जो कि जब डाला जाता है टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, किसी वर्ड के शुरुआत में, टू चेंज इट्स मीनिंग, उसके मानी को तब्दील करने के लिए। यानी सेट ऑफ लेटर्स जो कि वर्ड्स के शुरू में डाले जाते हैं। यानी कोई वर्ड्स है, ठीक है, उसके शुरू में आप कुछ लेटर्स डाल देते हैं और उसका मानी चेंज कर लेते हैं, यानी उससे नया वर्ड्स बना लेते हैं। इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ड है हैप्पी, हमने इसके स्टार्ट में लगा दिया UN, ये बन गया अनहैप्पी, इसका मानी क्या हो गया? चेंज हो गया, और ये वर्ड भी चेंज हो गया। एग्री है, हम इसके स्टार्ट में डिस लगा लेते हैं, इसका मानी बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, डिसएग्री बन जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड है, इसके हम स्टार्ट में मिस लगा देते हैं, मिस अंडरस्टैंड बन जाता है। जब हम किसी वर्ड के स्टार्ट में कुछ लेटर लगाकर नया वर्ड बना लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। यानी प्री मीन पहले, हम उसके स्टार्ट में लगा देते हैं। पी फॉर, इधर पी है और इधर भी क्या है? पी, पी पहले, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, इस तरह करेक्ट है और ये इनकरेक्ट भी इसकी एग्जांपल में आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है सुफिक्स। अ सुफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स, ये सेट ऑफ क्या होता है? लेटर्स होता है दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ वर्ड, जो कि वर्ड के एंड में डाला जाता है टू चेंज इट्स मीनिंग, उसके मानी को तब्दील करने के लिए, ठीक है। किस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पर, उसने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ये हमारे पास क्या था? टेरिबल, ठीक है, टेरिबल, तो उसने इसके आखिर में BLE डाला हुआ है, ठीक है। ब्यूटी है, उसको क्या बनाया हुआ है? ब्यूटीफुल, ठीक है, फ्यूल आखिर में डाला हुआ है। टूथ है, उसके आखिर में LESS लेस डाला हुआ है, टूथलेस, ठीक है। फ्रीडम यानी फ्री, उसके आखिर में DOM डाला है, फ्रीडम बन गया। वर्क है, उसके आखिर में ER, वर्कर बन गया है, ठीक है। पे है, उसके आखिर में MENT, मेंट, पेमेंट बन गया, ठीक है। हैप्पी है, उसके आखिर में NESS, हैप्पीनेस बन गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रीफिक्स और सुफिक्स, इन दोनों का एक नाम है, उसको हम बोलते हैं अफिक्सेस। इन प्रीफिक्स और सुफिक्सेस दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? अफिक्सेस बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है ईटा के पेपर्स में। वो कहता है कि ABLE यानी ये जो फिक्स है, ठीक है, इसका मानी क्या हो सकता है, ठीक है। मीनिंग कभी कभी वो पूछ लेते हैं। एबल टू बी, काबिल हो जाना। फुल, फुल ऑफ, सिंपल है, ठीक है। लेस, लेस का मानी होता है विदाउट या नॉट हैविंग। डोम, प्लेस अ स्टेट ऑफ बीइंग, की हालत, ठीक है। ER क्या होता है? किसी को, पर्सन हु डज वर्क, यानी कि किस शख्स का कोई जो पेशा होता है, काम करना, ठीक है। मेंट एक्शन और प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ बीइंग, तो आपने इस चार्ट को मुकम्मल तौर पर याद कर लेना है। मे बी वो आपसे पूछ ले कि ये जो फिक्सेस हैं इनके मीनिंग क्या हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय राइटिंग द करेक्ट प्रीफिक्स इन द ब्लैंक स्पेस। हमने क्या करना है? हमारे पास खाली जगह दी हुई है, हमने वहां पर क्या लगाने हैं?
प्रीफिक्स लगाने हैं। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव इट, द स्टोरी इज बिलीवेबल। ठीक है, तो हमने इसके स्टार्ट में कौन सा लफ्ज लगाना है? अनबिलीवेबल, ये बन जाएगा क्या? अनबिलीवेबल। नो, दैट आंसर इज इनकरेक्ट। करेक्ट है तो स्टार्ट में इन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। लेट्स लुक एट दिस इंफॉर्मेशन अगेन, वी शुड, ठीक है, व्यू है इट बिफोर द टेस्ट, तो इसके स्टार्ट में हम क्या लगा लेंगे? री, रिव्यू बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास आ रहा है कि आई सा अलीना जस्ट अ मोमेंट अगो बट नाउ आई कांट फाइंड हर, शी जस्ट अपीयर्ड। तो अपीयर्ड के स्टार्ट में हम क्या लगा लेंगे? डी आई एस, डिस अपीयर्ड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में है ओ आई एम सॉरी आई डिडंट हेयर यू करेक्टली, आई एंड खाली जगह है, फिर अंडरस्टूड यू, तो मिस अंडरस्टूड बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बी वाले को। ठीक है, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग द स्पिक्सेस फ्रॉम द लिस्ट। वो कहते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट दी गई है, हमने यहाँ पे क्या लगाने हैं? स्पिक्सेस लगाने हैं। अच्छा, फदीला कांट स्टे स्टिल, शी ऑलवेज वांट्स टू मूव, शी इज रेस्ट, और इसके आगे क्या लगेगा? लेस। ठीक है, रेस्टलेस, क्योंकि वो हमेशा क्या करती रहती है? मूव करती रहती है। नंबर 2 है रशीदा इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज, अच्छा, शी इज एडोरेबल, क्या बन जाएगा? एडोरेबल। ठीक है, एडोर लिखा हुआ है, एडोरेबल बन जाएगा। ठीक है, ब्रिलियंट है, एडोरेबल बन जाएगा। मलिहा कांट रिमेंबर एनीथिंग, शी इज वेरी फॉरगेटफुल, उसको कुछ याद नहीं रहता, इसलिए वो क्या है? फॉरगेटफुल हो जाएगा। आई अप्रिशिएट योर ग्रेट एटीट्यूड, आई एम रियली थैंकफुल हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वन है द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज हर काइंडनेस, काइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके ग्रामर के क्वेश्चन की तरफ। तो इसको भी हम देखेंगे। ये जो लेसन है, एक्सरसाइज है, ठीक है, ये टोटली डिपेंडेंट अपॉन प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन के मुतालिक है। तो देख लेते हैं, चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, फर्स्ट वन है we all told the boss that we wanted to have our salaries paid in advance but he just ignored, तो क्या लगेगा? अस, वी, अवर या हिज? तो हमारे पास क्या लगेगा? अस लगेगा, क्योंकि ही जस्ट इग्नोर्ड, और वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आएगी अस। ये प्रोनाउन जो है उसके 3 डिफरेंट केसेस होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्ट की जगह है तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। 2 हमारे पास है when the man asked me how I had got his address, I told him that I was given it by a relative of me, his, he और him। अच्छा, ये relative of him है। ठीक है, ये क्या है? relative of him। देखिए, हिज नहीं लग सकता, मी और ही तो बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है। हिज और हिम को अगर देखा जाए तो रिलेटिव ऑफ हिम हो सकता है, हिज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है। अगर हम हिज लगाएंगे तो उसके बाद हमारे पास कोई यानी नाउन होना चाहिए। ठीक है, जो इसकी पोजेशन को क्या करे? कंप्लीट करे। ठीक है, हिज पेन, हिज बैग एटसेट्रा। तो हिज के बाद हमारे पास नाउन की जरूरत है, और ये हिज जो है यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा, और इसके बाद नाउन होना चाहिए जिसको ये क्वालिफाई करे। तो यहाँ पे नाउन नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस। लास्ट थर्ड वन है ऑल्दो नो वन इन द रूम assume to follow, ठीक है, said by the speaker he never intended to simplify his language, although no one in the room seemed to follow। ठीक है, एनीथिंग आएगा, एनीबॉडी आएगा, नथिंग आएगा या एनीमोर आएगा? एनीथिंग आएगा। क्या आएगा? एनीथिंग। सीम टू फॉलो एनीथिंग, यानी कि बात हो रही है आदमी की नहीं हो रही, बल्कि इंस्ट्रक्शन की हो रही है। ठीक है, हिदायत की। 4 वन हमारे पास आ रहा है I hope you will enjoy yourself at the reunion party this weekend because I won't be able to be there। ठीक है, I won't be able to be there, I है तो अपने बारे में बात कर रहा है, तो क्या आएगा? माई सेल्फ। आई के साथ क्या लगता है? माई सेल्फ।
अच्छा, लास्ट वन है वी डिसाइडेड टू डू ऑल द कुकिंग। वी है तो क्या आएगा, अवर सेल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्या है कि कुछ प्रोनाउंस, ये हमारे पास कुछ ये दिए हुए हैं, ठीक है, वर्ड्स, और हमने इनको क्या करना है नीचे एम्प्टी ब्लैंक्स में क्या करना, पुट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद हु, whom, that, which, when, where, whose, why, and there may be more than one correct answer। ठीक है, वो कहते हैं कि एक बॉक्स के अंदर एक से ज्यादा भी वर्ड आ सकते हैं। नंबर वन है द शॉप, खाली जगह आई गो टू इज क्लोज। तो यहाँ पे हम देखें तो दैट जो है वो बहुत बेस्ट लग रहा है। द शॉप दैट आई गो टू इज क्लोज्ड, या विच भी हो सकता है, द शॉप विच आई गो टू इज क्लोज्ड। नंबर टू है योर शॉप, खाली जगह विल प्रोबेबली बी शट डाउन नेक्स्ट ईयर इज रियली ओल्ड। तो यहाँ पे विच जो है ये बेस्ट आंसर है, और इनको नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, ये दो फर्स्ट जो पढ़े हैं। आई हैव मेट मोस्ट ऑफ द पीपल, खाली जगह आर ईगर टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, हु आएगा, ठीक है, हु आर ईगर टू। डू यू नो द रीजन, क्या आप रीजन जानते हैं, खाली जगह आवर ऑफर वाज रिजेक्टेड, व्हाई आवर ऑफर वाज रिजेक्टेड। अच्छा, लास्ट वन है डू यू रिमेंबर द टाउन, ठीक है, यू वर बार्न इन, जगह की बात हो रही है तो वेयर लगेंगे, वेयर यू वर बार्न इन। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पुट द फॉलोइंग इंडेफिनिट प्रोनाउंस इनटू द करेक्ट ब्लैंक्स। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, हमने इनको नीचे खाली जगह में क्या करना, पुट करना है। अच्छा, कांट यू हियर दैट, तो क्या आएगा, एनीवेयर, एनीवन, समथिंग, एवरीवन, नथिंग, ये समवन। कांट यू हियर समवन इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, ये हमारे पास पॉजिटिव टेंस है। नंबर दो, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू वुड लाइक, अच्छा यहाँ पे समथिंग या फिर नथिंग, ठीक है, दो पॉसिबल आंसर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, समथिंग आएगा, क्योंकि हम किसी को कहते हैं कि क्या आप कुछ लेना चाहेंगे, समथिंग टू ड्रिंक। नंबर थ्री है द फैमिली मेंबर्स हैव बीन बैडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, इज देयर एनीवन टू हेल्प देम। नंबर चार है सीमा हैज जस्ट चेक्ड द इंटरनेट हाउएवर शी कुड नॉट फाइंड द आर्टिकल एनीवेयर। Unfortunately, this plant is already dead and there is nothing we can do about it। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है अंडरलाइन द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस बिलो, सर्कल द एंटीसीडेंट प्रोनाउन्स रिफर टू। ठीक है, एंटीसीडेंट और प्रोनाउन को यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है। अच्छा, एंटीसीडेंट क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। प्रोनाउन तो ऑलरेडी यू नो कि किसी नाउन की जगह पे जो लफ्ज लगाते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं, और प्रोनाउन जिस वर्ड को रेफर कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। यहाँ पे देखें फर्स्ट वन को, साइमा वॉक्ड टू द पार्क, शी एंजॉयड जंपिंग ऑन द ट्रेम्पोलाइन। तो शी किसके लिए है, सैमा के लिए। इस तरह यहाँ पे देखें शामा, और यहाँ पे क्या है, शी स्टैंड फॉर शामा। शामा क्या है, एंटीसीडेंट है, शी प्रोनाउन है। दाऊद क्या है, एंटीसीडेंट है, ही क्या है, प्रोनाउन है। अबरार, जमाल एंड मनान, ये तीन क्या है, नाउन है, और इनके लिए हमने क्या लगाया है, दे। ये हमारे पास एंटीसीडेंट है, ये क्या है, प्रोनाउन है। द शॉपर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हिज। तो ये हमारे पास नाउन है और एंटीसीडेंट है, और ये उसके लिए हमने क्या लगाया, प्रोनाउन। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, ये जो क्वेश्चन बन सकता है पॉसिबल, वो ये हो सकता है कि आपने देखना है अगर हमारे पास यहाँ पे साइमा है तो शी लगेगा क्योंकि वो लड़की है। इस तरह यहाँ पे शामा है, शी लगेगा। दाऊद लड़का है, ही लगेगा। यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा यानी प्लूरल नाउन है, ठीक है, एक दो तीन, तीन आदमी है तो क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। बस ये नोट करने वाली बात है, और इस किस्म का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंसेस। ये दो किस्म के रेफरेंसेस हैं, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, ये बहुत ही बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ये होता क्या है। एनाफोरिक रेफरेंस मींस दैट अ वर्ड इन अ टेक्स्ट रेफर्स बैक टू अदर आइडियाज इन द टेक्स्ट फॉर इट्स मीनिंग। एनाफोरिक वो होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है दैट अ वर्ड कि एक लफ्ज इन अ टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर रेफर्स बैक, जो कि पीछे की तरफ क्या करता है,
रेफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफोरिक। इस तरह यहाँ पर देखें कि ये जो शी है ये क्या कर, रेफर बैक, पीछे की तरफ क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, दिस इज एनाफोरिक रेफरेंस। ये क्या होता है, एनाफोरिक रेफरेंस होते हैं, ठीक है। नीचे देखें प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोनाउन का उसके एंटीसीडेंट के साथ एग्री होना जरूरी है। अगर यहाँ पे सैमा है, शी होना चाहिए, यहाँ पे दाऊद है, ही होना चाहिए। ये पीछे हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल किस चीज की, एनाफोरिक रेफरेंस की। आई वेंट आउट विद जमीला ऑन संडे, शी लुक्ड कंफ्यूज्ड। शी जो है ये किसको रेफर बैक कर रहा है, जमीला को। तो इन दिस एग्जांपल प्रोनाउन शी इज एनाफोरिक रेफरेंस। शी जो है ये एनाफोरिक रेफरेंस है बिकॉज इट रेफर्स टू द नाउन, क्योंकि ये रेफर कर रहा है किसको, जमीला को। जमीला एक नाउन है, ये पीछे की तरफ रेफर करता है, इसलिए इसको एनाफोरिक रेफरेंस बोलते हैं। और एनाफोरिक का बिल्कुल जो अपोजिट है वो है कैटाफोरिक। जिस तरह एनाफोरिक रेफरेंस पीछे की तरफ रेफर करता है, कैटाफोरिक रेफरेंस आगे की तरफ रेफर करेगा। Cataphoric reference means that a word in a text refers to another letter in the text and you need to look forward to understand। आप एक वर्ड जो आगे की तरफ क्या करेगा, रेफरेंस करेगा मानी को समझाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाफोरिक। When he arrived, Ashraf noticed that the door was open. When he arrived, ये जो he है ना, ये हमारे पास प्रोनाउन है और ये रेफर कर रहा है आगे की तरफ किसको, अशरफ को। ये ही जो है ये अशरफ के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया, अशरफ नोटिस दैट द डोर वाज ओपन। ये एक ही आदमी की बात हो रही है, ठीक है। ही भी अशरफ है और अशरफ के लिए अशरफ भी, यानी सेम पर्सन है, ठीक है। तो जब कोई वर्ड आगे की तरफ क्या करे, रेफर करे, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटाफोरिक। तो दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एनाफोरिक क्या होता है, वो पीछे की तरफ रेफर करता है नाउन को, और कैटाफोरिक वो होता है जब प्रोनाउन पहले आया होता है और नाउन आगे पड़ा होता है और वो फॉरवर्ड रेफरेंस करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक काफ़ी है। तो अगर किसी बात की समझ ना आई हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।